श्री रामेश्वर धाम में विराजमान होकर श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से ज्ञान विज्ञान भक्ति की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। मन की मौज के लिए तो दुनिया के बहुत से अवसर हैं, परंतु मन को भगवान के चरणों में लगाने का यह अवसर है। भगवान की कथा में, भगवान के चिंतन में हमारा मन लगे, यही जीवन का सार है। बाकी जो कुछ है वह स्वप्नवत है, जिसको हम परम आनंद और सच मान करके बैठते हैं, तत्वतः वह स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में जो कुछ दिखता है, जो कुछ अनुभव होता है, वह तब तक सत्य लगता है जब तक नींद न खुल जाए, और नींद खुलने के बाद सब कुछ शून्य। उसी प्रकार इस दृश्य प्रपंच में, संसार में सब कुछ स्वप्नवत ही है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं। भगवान शंकर अपना अनुभव कह रहे हैं, और मुझे लगता है भगवान शंकर से ज्यादा अनुभव किसको होगा। और उन्हीं की नगरी में हम लोग बैठे, भगवान विश्वनाथ, भगवान श्री रामेश्वर, भगवान भोलेनाथ। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब सपना है। और बड़ों का अनुभव मानना चाहिए। कहते हैं ना कि बड़ों का अनुभव मान लेना चाहिए। भगवान शंकर के इस अनुभव को जीवन में उतारने का हम प्रयास करें, यही श्रीमद् भागवत की कथा है। ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम बचः, माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। भागवत क्या है? भागवत कोई पोथी, कोई एक निश्चित वाक्य श्लोकों का संग्रह मात्र ही भागवत नहीं है। भागवत वह विशुद्ध ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा माया का निवर्तन हो जाए। और कैसा ज्ञान? बोले ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम। ज्ञान विज्ञान भक्ति और साधन चतुष्टय से युक्त जो वचन है, जो वाणी है, उसी का नाम भागवत है। ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः, माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। उसे ही भागवत कहते हैं। और भागवत में मूल रूप से 5 चीजों का वर्णन किया गया, जिसको हमारे यहां आचार्यों ने अर्थ पंचक कहा है। 5 अर्थ। 5 अर्थ क्या है? बोले पहला अर्थ
भगवान का स्वरूप, भगवान कौन है, और दूसरा अर्थ हम कौन हैं, जीव, और तीसरा अर्थ भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है, और चौथा अर्थ भगवान को प्राप्त करने का फल क्या है, और पांचवा अर्थ भगवान की प्राप्ति में बाधक क्या है, इसका विचार। इन्हीं 5 अर्थों को अर्थ पंचक कहा जाता है। परस्वरूप, परमाने परमात्मा, आत्मस्वरूप अर्थात जीवात्मा, साधन स्वरूप, जिन साधन से जीव भगवान को पाएगा उसका वर्णन, तीसरा फल स्वरूप, भगवान की प्राप्ति का फल क्या है, और पांचवा भगवान की प्राप्ति में बाधक क्या है। इन 5 विषयों का चिंतन। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायं फलं प्राप्ते तथा प्राप्त विरोधि च वदन्ति सकला वेदास्तेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। वेद वेदांत के तत्व को जानने वाले महामुनि भी इन्हीं 5 अर्थों का निरूपण करते हैं। समस्त शास्त्रों में यही 5 चीजें बताई गई हैं। जहां कहीं भगवान का वर्णन, जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन, भगवान मिलेंगे कैसे इसका वर्णन, मिलेंगे तो क्या मिलेगा इसका वर्णन, और आज तक मिले नहीं उसका कारण क्या था इसका विचार। इन 5 चीजों का ही वर्णन समस्त शास्त्रों में आद्योपांत व्याप्त है। इसी को अर्थ पंचक कहा जाता है। और वैष्णव का लक्षण है कि वैष्णव भगवान का भक्त कौन, तो आचार्यों ने कहा अर्थ पंचक तत्वज्ञाः, जिसने अर्थ पंचक के तत्व को जान लिया। अर्थ पंचक तत्वज्ञाः पंच संस्कार संस्कृताः, आचार्य के द्वारा उसका पंच संस्कार हो गया। ताप पुंड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः। शंख चक्र की मुद्राएं, ऊर्ध्वपुंड्र, नामकरण, मंत्रोपदेश और भगवान के चरणों में शरणागति, इन 5 संस्कारों से संपन्न होकर जो अर्थ पंचक के तत्व को जानता है वही वैष्णव कहलाता है। अर्थ पंचक तत्वज्ञाः पंच संस्कार संस्कृताः आकारत्रय संपन्ना महाभागवत स्मृताः। और जो अकारत्रय से संपन्न हो। अकारत्रय क्या है, बोले अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व और अनन्यार्हत्व। इन 3 भाव को जो अपने जीवन में समझ ले। अनन्य शेषत्व का मतलब मैं भगवान का ही शेष हूं और किसी का नहीं, अनन्य शेषत्व। अनन्य भोग्यत्व, मैं भगवान का ही भोग्य हूं। और अनन्यार्हत्व, मैं भगवान के लिए ही हूं और किसी के लिए नहीं। इन 3 भावों को जो अपने हृदय में दृढ़ कर ले उसको कहते हैं अकारत्रय संपन्न। तो अर्थ पंचक का बोध, पंच संस्कार संपन्नता और अकारत्रय का ज्ञान, इन तीनों से युक्त जो होता है वही वैष्णव भगवान का भक्त होता है। भगवान का भक्त होना, भगवान के चरणों में हमारी दृढ़ निष्ठा हो, इसको भी समझने की आवश्यकता है। ये सारे शास्त्र इसीलिए समझाने के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करके और लीलाओं के माध्यम से तत्व का बोध श्रवण करा रहे हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री मनु जी महाराज के वंश का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। मनु जी के वंश में उनकी बेटी के कुल में भगवान का अवतार हुआ। देवहूति के पुत्र बनकर के भगवान कपिल आए। मनु जी की दूसरी बेटी जो
आकूति हैं, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। रुचि नाम के एक प्रजापति थे, उनके साथ विवाह हुआ। उनके घर में भी भगवान का अवतार हुआ, यज्ञ नारायण के रूप में। भगवान यज्ञ नारायण अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ प्रकट हुए, आकुति देवी के गर्भ से। यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। भगवान नारायण जब यज्ञ बनते हैं तो लक्ष्मी दक्षिणा बनती हैं। इसीलिए कोई भी यज्ञ किया जाता है तो दक्षिणा देना पड़ता है। बिना दक्षिणा के यज्ञ अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। मनु जी महाराज की जो तीसरी बेटी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति से जब विवाह हुआ प्रसूति का, तो प्रसूति ने 16 कन्याओं को जन्म दिया। उन 16 कन्याओं में 13 कन्या का विवाह धर्म नाम के एक महर्षि थे, उनके साथ हुआ। और एक कन्या जिनका नाम स्वाहा, उनका विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ। और 15वीं कन्या जो थी, उनका नाम स्वधा, उनका विवाह पितरों के साथ हुआ। और जो सबसे छोटी कन्या थी, उनका नाम सती था, जो 16वीं, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। जो 13 कन्या धर्म को ब्याही गईं, उन 13 कन्याओं में एक कन्या का नाम मूर्ति था। और मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। मनु की बेटी प्रसूति, प्रसूति की बेटी मूर्ति, जिनका विवाह धर्म नाम के महर्षि के साथ हुआ, उनके पुत्र बनकर के भगवान आए, जिनका नाम नर नारायण हुआ है, जिनको हम लोग बदरी नारायण भगवान कहते हैं। कितना सुंदर संकेत है। मूर्ति के पुत्र हैं भगवान, मूर्ति के गर्भ से प्रकट हुए नर नारायण। आज प्रातः काल एक बालक हमारे शिष्य हैं, उन्होंने प्रश्न किया कि मूर्ति को लेकर के अनेक प्रकार की बातें होती हैं। आर्य समाज के लोग शुक्ल यजुर्वेद के एक मंत्र के एक अंश को लेकर चारों तरफ ये बात फैलाते हैं कि मूर्ति नहीं हो सकती, परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं होती। और वो मंत्र क्या है? न तस्य प्रतिमा अस्ति। यजुर्वेद के इस मंत्र वाक्य को लेकर आर्य समाज के लोग कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। परंतु इस वाक्य का अर्थ जो है वह उन्हें समझ में नहीं आया। यहां पर प्रतिमा का अर्थ है प्रतिम, प्रतिम माने समान। भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान तो अद्वितीय है, भगवान के समान कोई हो ही नहीं सकता। तो भगवान के समान कोई नहीं है, न तस्य प्रतिमा अस्ति का अर्थ ये भगवान का कोई प्रतिम नहीं है। और जहां तक मूर्ति की बात है, तो मूर्ति के बिना तो भगवान की पूजा ही नहीं होती। और सच पूछो तो पूजा मूर्ति में ही भगवान की होती। साक्षात भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए तो आप क्या करोगे? बोले आप उनकी स्तुति करोगे, प्रणाम करोगे, दर्शन करोगे। उस समय चंदनम समर्पयामी, अक्षतम समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी, स्नानियम समर्पयामी। भगवान कहेंगे क्या संकट में डाल दिया हमको इस भगत ने। भगवान हमें दर्शन देने के लिए और तुम एक घड़ा पानी लेकर के खड़े हो जाओ, महाराज हम आपका अभिषेक करेंगे। भगवान कहेंगे भागो भाई यहां से। पूजा तो मूर्ति में ही होती है। मूर्ति में आप अपने मन के अनुकूल जैसे पूजा करो, 100 घड़ा नहलाओ चाहे 1 घड़ा नहलाओ, भगवान बोलने वाले नहीं। रात के 12 बजे भगवान का अभिषेक करो चाहे दिन के 12 बजे करो, चाहे 10 कुंटल भोग लगाओ चाहे 10 ग्राम भगवान को भोग लगाओ, भगवान कुछ बोलने वाले नहीं। तुम्हारी सब पूजा स्वीकार करें। पूजा तो मूर्ति में ही भगवान स्वीकार करते हैं। और जब श्रद्धा भाव से हम मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं तो मूर्ति से ही भगवान का प्रादुर्भाव होता है। प्रादुर्भाव का मतलब मूर्ति के माध्यम से ही हम भगवान को अनुभव कर पाते हैं। और कथा भी कह रही है
भगवान किसके पुत्र बने? बोले मूर्ति के पुत्र बने। मूर्ति के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हो। और पत्नी किसकी है? बोले धर्म की। धर्म पूर्वक धर्म का आचरण करते हुए जब मूर्ति की उपासना करोगे तो उसी मूर्ति के गर्भ से ही तुम्हें भगवान का साक्षात्कार होगा। यह इस कथा का सार है। इसीलिए सनातन धर्म में अनादिकाल से मूर्ति पूजा चल रही। यहां तक कि छोटी से छोटी पूजा हो उसमें भी अब रोज मूर्ति कहां लावें? 2 घंटे का अनुष्ठान है सत्यनारायण भगवान की कथा। बोले अब देवताओं के पूजन के लिए मूर्ति कहां बनावें? और पूजा तो मूर्ति में ही होगी। तो शास्त्र कहता है सुपाड़ी के गणेश जी बना लो और गोबर की गौरी बना लो, बन गई मूर्ति। और उसी मूर्ति में भावना करके आवाहन करके गौरी गणेश की पूजा कर लो। नवरात्रि में देवी की पूजा करनी है, बोले कहां करें? बोले जो कलश है उसी कलश में मूर्ति की प्रतिष्ठा कर लो। वो कलश ही उनकी मूर्ति बन गई और उसी मूर्ति का पूजन, इसीलिए नवरात्रि में कलश स्थापन करते हैं, पूजन करते हैं। तो पूजन सदा मूर्ति में ही होता है और मूर्ति ही उस अमूर्त परमात्मा का साक्षात्कार कराती है। आगे कथा आती है कि मनु जी महाराज की बेटी प्रसूति की जो सबसे छोटी कन्या सती, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ और युवा अवस्था में ही सती जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इनके कोई संतान नहीं हुई। ये कथा श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुना रहे। तो विदुर जी ने पूछा कि सती ने अपने प्राणों का त्याग क्यों कर दिया? और हमने सुना है भगवान शंकर दक्ष प्रजापति के जामाता हैं और ये ससुर दमाद में आपस में द्वेष क्यों हुआ, ये कथा आप कृपा करके सुनाओ। तो विदुर जी महाराज के पूछने पर यह कथा श्री मैत्रेय जी महाराज सुना रहे। कहां पर? बोले हरिद्वार में गंगा के तट पर यह संवाद चल रहा। नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर सूत और शौनकादि मुनियों का संवाद, गंगा के तट पर सुखदेव भगवान और राजा परीक्षित का संवाद, और हरिद्वार में गंगा के तट पर श्री विदुर और मैत्रेय का संवाद। श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से जब पूछा तो मैत्रेय जी कथा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि दक्ष प्रजापति जब प्रजापतियों के अध्यक्ष बन गए तो इनको अभिमान आ गया। प्रजापतियों का अध्यक्ष इनको बना दिया गया तो पद प्राप्त करके अभिमान आ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, पद और प्रतिष्ठा पाने पर अभिमान आ ही जाता है। नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर के मद न हो, अभिमान न हो। हां, अंतर जरूर होता है। अंतर यह होता है कि कुछ लोग अपनी विनम्रता के अभिनय के द्वारा अपने अभिमान को छिपा लेते हैं। रहता जरूर है, समाप्त नहीं होता। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नहीं। दक्ष प्रजापति को भी मद हो गया, मैं प्रजापतियों का अध्यक्ष हूं,
प्रजापतियों की बैठक हुई, सम्मेलन हुआ, सब लोग आए। दक्ष प्रजापति को आना था। जब दक्ष प्रजापति आए तो उनके आने पर उठ करके सभी लोगों ने उनका सम्मान किया, क्योंकि प्रजापतियों के अध्यक्ष थे। सब लोग उठ करके खड़े हो गए। भगवान शंकर अपनी जगह पर बैठे ही रहे। दक्ष प्रजापति को यह बात अच्छी नहीं लगी, और ज्यों ही सभा प्रारंभ हुई तो दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले यही विषय उठाया कि जब प्रजापति लोग ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो प्रजा से नियम पालन की, धर्म पालन की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। लोगों ने कहा, क्या हुआ? दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की ओर इशारा करके कहा, देखो इसको, कितना धृष्ट है, मेरे आने पर उठ करके खड़ा भी नहीं हुआ। इतना भी शिष्टाचार का ज्ञान इसे नहीं है। मैं इसका ससुर हूं, ये मेरा दामाद है, दामाद बेटे के समान होता है। इसे उठ करके शिष्टाचार पूर्वक मेरा सम्मान करना चाहिए था, और ये अपने आसन से उठा नहीं। ऐसी बातें कहते हुए दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को बहुत कटु वचन कहा। दक्ष प्रजापति ने यहां तक कहा कि और कुछ हो न हो, लेकिन इस शंकर को मेरा उपकार मानना चाहिए। लोगों ने कहा, क्या उपकार आपने किया है? दक्ष प्रजापति ने कहा, मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, ये कम उपकार है? कहां ये बंदरों जैसी आंख वाला और कहां मेरी बेटी मृगसावाक्षी। कथम मृगसावाक्ष्या पाणिम मरकट लोचन, कहां ये मरकट लोचन और कहां मेरी बेटी मृगसावाक्षी। मैंने विवाह कर दिया तो घर बस गया, नहीं कौन पूछता इसको। दक्ष प्रजापति ने कहा, भूतों के साथ रहने वाला, प्रेतावासेषु घोरेषु, प्रेतों के साथ जिसका वास हो, और शरीर में चिता की भस्म लगाने वाला, ये सब कहकर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अनादर किया। भगवान शंकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को शाप दे दिया। जाओ, मैं शाप देता हूं, आज के बाद देवताओं की पंक्ति में बैठ करके तुम्हें आहुति प्राप्त नहीं होगी। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान शंकर के गणों को अच्छा नहीं लगा। भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया, जाओ, दक्षाय शापम विससर्ज दारुणम। दक्ष प्रजापति को दारुण शाप दिया भगवान शंकर के गणों ने। क्या शाप दिया? बोले, तुम्हारा तत्व ज्ञान नष्ट हो जाए। दक्ष प्रजापति के गणों ने जब देखा कि मेरे स्वामी को शंकर जी के गणों ने शाप दे दिया, तो दक्ष प्रजापति के गणों ने भगवान शंकर के गणों को शाप दे दिया, जाओ तुम सब मनमाना आचरण करने वाले भ्रष्ट, वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाओ। फिर तो भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति के गणों को शाप दिया। अब तो शाप पर शाप, उत्तर प्रति उत्तर जब होने लगा, तब भगवान शंकर ने विचार किया, अब यहां रुकना ठीक नहीं, बात बढ़ जाएगी। भगवान शंकर वहां से उठ करके सभा से चले गए। भगवान शंकर के जाते ही उनके गण भी उनके साथ चले गए। भगवान शंकर ने उस बात को वहीं छोड़ दिया, परंतु दक्ष प्रजापति ने अपने मन में गांठ बांध ली, बद्ध वैर कर लिया। साधु को, सज्जन पुरुष को कभी बद्ध वैर नहीं रखना चाहिए। कोई बात हो गई, उसे वहीं छोड़ दो। जिससे अनुकूलता नहीं बनी, कोई प्रतिकूलता हो गई, तो उस बात को वहीं भूल जाओ। उसे बांध करके मत रखो, और जो बांध करके रखता है बद्ध वैर, उसे बहुत पीड़ा होती है। भगवान शंकर तो साधु हैं, भगवान के परम भक्त, उन्होंने उन बातों को वहीं भुला दिया, छोड़ दिया, चल पड़े। लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में गांठ बन गई।
दक्ष प्रजापति ने विचार किया किसी भी प्रकार शिव का अनादर हो, अपमान हो, और भगवान शिव का अनादर करने के लिए ही दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में गंगा के तट पर कनखल में वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया। और उस वाजपेय यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। और ये देवता भी बड़े विचित्र, उनको पता था देवताओं को कि भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं गया है और हम लोगों को निमंत्रण मिला है, जबकि शंकर जी उनके दामाद हैं, उनके बड़े नजदीकी हैं, और उनको निमंत्रण नहीं मिला, हमको मिला। तो देवता जानबूझकर कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान में बैठकर हंसते खेलते गाते बजाते उसी मार्ग से जाने लगे, इसलिए कि शंकर जी देखें और देख करके इनको दुख हो कि देखो तुमको निमंत्रण नहीं मिला, हमको तो मिला, तुम्हारे तो खास रिश्तेदार थे, तुमको तो पूछा ही नहीं, हमको पूछा। ये छोटी मानसिकता देवता लोग विमान में बैठ करके जब कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे, चुपचाप चले जाते तब भी अच्छा होता, लेकिन जब कैलाश के ऊपर आए तो और जोर जोर से गाने बजाने लगे, गीत गाने लगे। सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना, जात चले सुंदर विधिनाना, सुर सुंदरी करई कल गाना, सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, व्योम विमाना, व्योम विमाना। विमान में बैठकर देवता लोग कैलाश के ऊपर से जब जा रहे थे, सती जी ने देखा, तदुपसृत्य नभसिखे चराणाम प्रजल्पताम, सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवम। पिता के यज्ञ महोत्सव में जाते हुए उन देवताओं को सती जी ने देखा, तो सती जी ने भगवान शंकर से पूछा, नाथ ये देवता लोग विमान में बैठकर गीत गाते हुए कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी ये कहां जा रहे हैं इनको जाने दो, आप तो कथा सुनो। भगवान शंकर कथा सुनाते थे। सती जी ने कहा, महाराज कथा तो आप रोज सुनाओगे, ये विमान कहां जा रहे हैं बताओ। भगवान शंकर मन में जान गए अब इनका कल्याण नहीं। कथा छोड़कर कथा के बीच में दूसरी बात जब व्यक्ति लाता है तो उसका कल्याण नहीं हो। भगवान शंकर ने कहा, देवी आप कथा सुनो, विमान कहां जा रहे हैं जाने दो। लेकिन सती जी ने कहा, नहीं महाराज कथा तो आप रोज सुनाओगे, ये विमान चले जाएंगे, आप बताओ ये विमान कहां जा रहे हैं। भगवान शंकर ने क्रोध में कहा, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में ये सब विमान जा रहे हैं। सती जी ने कहा, महाराज तब तो हमको आपको भी चलना चाहिए, आप भी चलो मैं भी चलूं, यज्ञ का दर्शन करूं। भगवान शंकर ने कहा, निमंत्रण नहीं आया है। सती जी ने कहा, पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में कोई उत्सव हो तो निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु गुरु पितु गेहा, जाइय बिनु बोल्यो न संदेहा, जाइय बिनु बोल्यो न संदेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा,
यद्यपि नेत्र प्रभु पितु गुरु गेहा। माता पिता, गुरु, मित्र, इनके घर में कोई उत्सव हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी आप ठीक कहती हो, लेकिन अगर वहां कोई विरोध माने तो नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न हुई। सती जी नहीं मानी। सती जी ने कहा, पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, मेरा भी मन हो रहा मैं जाऊं देखूं। भगवान शंकर ने कहा, देवी अगर मेरे वचनों की उपेक्षा करके आप जाओगी तो आपका कल्याण नहीं होगा। यदि ब्रजस्य हिताय मद्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। आपका कल्याण नहीं होगा। क्या होगा? भगवान शंकर ने कह दिया, संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सद्यो मरणाय कल्प्यते। आपके जाने पर आपका मरण भी हो सकता है वहां पर। लेकिन भगवान शंकर के इन वचनों को सुनकर के सती चुप तो हो गई, कुछ बोली नहीं, लेकिन उनका मन पिता के यज्ञ में जाने के लिए लालायित था। और परिणाम ये हुआ कि कभी वो घर में जाती, कभी बाहर जाती, कभी आकाश की ओर विमान को देखती, कभी भगवान शंकर की ओर देखती, फिर सिर झुका लेती। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, निष्क्रामति निर्विशति। कभी घर में जाएं, कभी भीतर, कभी बाहर। द्विधाससा, उनका मन यज्ञ में जाने के लिए लालायित हो रहा था। तो भगवान शंकर जान गए। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, आपकी जाने की इच्छा है तो मैं आपको भेज देता हूं। भगवान शंकर ने अपने गण नंदी को बुलाया और कहा, ले जाओ इनको इनके घर पहुंचा दो। नंदीश्वर आए और सती जी को भगवान ने विदा कर दिया। उनकी जितनी सामग्री थी वो सब दे दिया, बोले सब ले जाओ। सती जी ने कहा, अरे मैं फिर आऊंगी। भगवान शंकर ने कहा, आना तो ले आना, अभी तो सब ले जाओ। कपड़े, श्रृंगार की वस्तु, सुख शारिका, सती जी ने जिस तोता मैना को पाल रखा था वो पक्षी, कंदुक, व्यजन, दर्पण, कंघी, जो जो उनके श्रृंगार की वस्तुएं थीं, सब भगवान शंकर ने नंदी से कहा, सब ले जाओ इनके साथ। इनकी कोई वस्तु घर में न रहने पावे। क्यों? बोले, इनकी कोई वस्तु रहेगी तो बार बार मुझे इनका स्मरण होगा, और इन्हें तो अब लौट के आना नहीं। भगवान शंकर ने मन में जान लिया। और सती जी पिता के यज्ञ में पहुंची हैं, और पिता के यज्ञ में पहुंचने पर उनका अपमान हुआ। प्रेम से केवल मां मिली, बहनें उपहास कर रही थीं। दक्ष प्रजापति से सती ने पूछा, पिताजी आपने सबको निमंत्रण दिया, मेरे स्वामी को भी निमंत्रण देते, भगवान भोलेनाथ भी आते। दक्ष प्रजापति ने कहा, उस अघोरी को, उसको मैं अपने यज्ञ में बुलाऊंगा? चिता की भस्म लगाने वाला, हड्डियों की माला पहनने वाला। ऐसे वचनों को जब दक्ष प्रजापति ने कहा तो सती को बहुत दुख हुआ। सती ने अपने पिता को, दक्ष प्रजापति को डांटा, मंदमती, तू भगवान शंकर की निंदा करता है? ये भारतीय नारी का स्वरूप है। पति के विपरीत अगर पिता भी बोले तो पिता के वचन को वो सहन नहीं कर सकते। सती ने कहा, पिता मंदमती निंदित देही, पिता मंदमती निंदित देही, दक्ष शुक्र संभव यह तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह तेहि। अपने पिता को सती ने कहा मंदमती, पिता मंदमती, हे मंदमती, हे मूढ़,
तू भगवान शंकर की निंदा करता। लोग मुझे दाक्षायणी कहते हैं, दक्ष की बेटी कहते हैं, और शिवद्रोही की मैं बेटी कहलाऊं, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। और उसी समय सती जी ने यज्ञ मंडप से उत्तर दिशा की ओर जाकर पद्मासन लगाकर के भूमि पर बैठ गईं और अपने पीत दुकूल से अपने सिर को ढक लिया और आचमन करके स्पृष्ट्वा जलम, प्राण का त्याग करने जा रही। लेकिन प्राण त्याग के पहले भी आचमन किया। ये आचमन की विधि हमारे सनातन धर्म में बड़ी गंभीर विधि है। कोई भी कार्य प्रारंभ हो तो पहले आचमन ही होता। और आचमन का मतलब केवल पानी पीना नहीं है कि 3 बार पानी चाट लिए तो आचमन हो गया। वो विधि है शास्त्र की। वेदों में इसका वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले इसी प्रकरण का वर्णन होता है। और वहां पर वेद भगवान कहते हैं कि अमेध्यो वै पुरुषः, ये जीवात्मा अपवित्र है। वेद ने कहा अमेध्यो वै पुरुषः। कथम अमेध्यः, क्यों अपवित्र है? तो वेद भगवान कहते हैं यद अनृतम वदति, क्योंकि ये झूठ बोलता है। यद अनृतम वदति, बोले तो कैसे पवित्र होगा? तो वेद भगवान ने कहा आपो वै मेध्यः, जल जो है वो पवित्र है। तस्माद अप उपस्पृशति, इसीलिए वो जल का आचमन करता है तो पवित्र हो जाता है। इसीलिए कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान हो तो पहले आचमन किया जाता। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, आत्मशुद्धि के लिए। और उस आचमन में भी इतना जल पीना चाहिए कि वो जल हृदय तक जाए। कितने लोग तो ओंठ में सटा के ऐसे ही फेंक देते हैं, बड़ी स्टाइल रहती है उनकी अपनी। आचमन करते समय हाथ दोनों पैर के मध्य में हो। अगर उकरू बैठकर और हाथ इधर से ले जाकर आचमन करें, वो आचमन अशुद्ध है। सब पर विचार किया है। आचमन करते समय, जल पीते समय हाथ जो है मुख में भी न सटने पावे। हाँ, अगर मुख में सट गया तो हाथ जूठा हुआ, फिर दूसरा आचमन आप करोगे वो जूठा ही हो जाए, इतनी दूर से। और पीते समय, आचमन करते समय आवाज नहीं आनी चाहिए। अशब्दम, गोविल गृह सूत्रकार कहते हैं अशब्दम। आचमन करते समय अगर शब्द निकल गया, चप्प की आवाज हुई, सुर्र की आवाज हुई, सट्ट की आवाज हुई, जैसे पीते हैं पानी तो चिप चप करते ना, अगर इस प्रकार की कोई ध्वनि आपके मुख से निकली तो वो आचमन की विधि अशुद्ध हो गई। अशब्दम, शब्द नहीं होना चाहिए। आचमन करके ही कोई कार्य होता है। सती जी ने भी आचमन किया। स्पृष्ट्वा जलम पीत दुकूल संवृता, आचमन करने के बाद अपने पीत दुकूल से अपने सिर को आच्छादित कर लिया। और सती ने योग अग्नि का चिंतन किया और उनके शरीर में योग की अग्नि प्रकट हो गई। और योग की अग्नि में सती ने अपने शरीर को दग्ध कर दिया। यज्ञ में हाहाकार मच गया। यज्ञ के आचार्य श्री भृगु जी महाराज थे। भृगु जी ने सोचा अब कहीं कोई उपद्रव न हो, क्योंकि प्रलयंकर भगवान शंकर की प्रिया सती ने अपने प्राणों का त्याग किया है, कहीं इसका परिणाम भयानक न हो, यज्ञ विध्वंस न हो जाए। इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए भृगु जी महाराज ने मंत्र पढ़ करके दक्षिणाग्नि कुंड में आहुति प्रदान की। 1000 रिभु नाम के देवता प्रकट हो गए। उन रिभु नाम के देवताओं से भृगु जी ने कहा कि यज्ञ मंडप की सुरक्षा में लग जाओ। 1000 रिभु नाम के देवता यज्ञ मंडप की सुरक्षा में यत्र तत्र सन्नद्ध हो गए। और इधर देवर्षि नारद ने जाकर के कैलाश में भगवान शंकर को सब बता दिया। भगवान शंकर को जाकर के नारद जी ने बताया, भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात
देवर्षि नारद के द्वारा भगवान शंकर को जब पता चला कि सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, भगवान शंकर को क्रोध आया। भगवान शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उखाड़ करके भूमि पर पटका। उस जटा के मध्य से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धजक कपाल माली, कपालों की माला पहने हुए बड़ा भयानक पुरुष प्रकट हुआ। और उस पुरुष ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, किम करोमी, क्या आज्ञा है मेरे लिए? भगवान शंकर ने कहा दक्षम स यज्ञम जहिमद भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटाम शकोमी। जाओ, जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। भगवान वीरभद्र चल पड़े। उद्यम्य शूलम जगदंत कांतकम, त्रिशूल लेकर और भूत गणों को लेकर के वीरभद्र चल पड़े और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा था। और वीरभद्र के जाते ही उपद्रव प्रारंभ हो गया, भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे। लेकिन किसी को भागने का मौका नहीं मिला, क्योंकि सब अभागे थे। आज सबका दुर्भाग्य था। भगवान शंकर के गणों ने सबको पकड़ लिया। किसी ने यज्ञ मंडप की बणेर को, बणेर होती है ना जिसपे मंडप टिका रहता है, बीच की लकड़ी, आज की भाषा में जिसको बिम कहते, तो उसी को बणेर कहते हैं। संस्कृत में उसको कहते हैं प्रागवंश। भगवान शंकर के एक गण ने जाकर के उस प्रागवंश को पकड़ा और खींच लिया। पूरा मंडप धराशायी हो गया। केचित बभंजु प्रागवंशम पत्नी शालाम तथा परे। और किसी ने जाकर के यज्ञ मंडप में पत्नी के बैठने के लिए जो मंडप बना था, जो वेदिका थी, उसको नष्ट कर दिया। यज्ञ कुंड की वेदियों को, यज्ञ कुंड की मेखलाओं को नष्ट कर दिया। देवता जो थे वो सब भागने लगे, सबको पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान, भगवान शंकर के गण मणिमान ने भृगु जी को पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम, और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। चंडी संपूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत, चंडीस ने पूषा नाम के देवता को पकड़ लिया, नंदीश्वर ने भग नाम के देवता को पकड़ लिया। अब महाराज सबकी सेवा प्रारंभ हुई। भृगु जी महाराज की दाढ़ी और मूछ को उखाड़ लिया मणिमान ने। मणिमान ने कहा कि जब सती का अपमान हो रहा था तो आप बैठ करके यज्ञ मंडप में देख रहे थे और बार बार अपनी दाढ़ी हिला रहे थे, दाढ़ी और मूछों पर हाथ फेर रहे थे। तुम्हारी दाढ़ी उखाड़ लेते हैं। ऐसा कह करके मणिमान ने भृगु जी की दाढ़ी और मूछ को पकड़ा, ऐसे नोच लिया। भृगुर लुलुंचे सदस्य, चंडीशम पूषणम देवम, चंडीस ने पूषा देवता को पकड़ा और कहा जब सती का अपमान हो रहा था तो तुम बैठ करके देख रहे थे और अपना दांत दिखा रहे थे, चमका रहे थे अपना दांत। मैं तुम्हारे दांतों को तोड़ दूंगा। ऐसा कहते हुए चंडीस ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। पूषा देवता के 32 दांत टूट गए। नंदीश्वर ने भग नाम के देवता को पकड़ लिया और कहा जब सती का अपमान हो रहा था उस समय तुम आंखों से इशारा कर रहे थे और देख रहे थे, मैं तुम्हारी आंखों को फोड़ दूंगा। भग नाम के देवता के आंख में अपने दोनों उंगली डाल दी नंदीश्वर ने और उनकी आंख फोड़ दी। भृगु जी की दाढ़ी नोच ली गई। पूषा नाम के देवता का दांत टूट गया। भग नाम के देवता की आंख फूट गई। जो अध्वर्यु थे उनका हाथ टूट गया, हाथ ही तोड़ दिया महाराज। जो यज्ञ करने वाले अध्वर्यु थे उनको, उनके हाथ को तोड़ दिया। क्यों बोले हाथ ही से सब यज्ञ होता है, हाथ ही तोड़ दिया। इसीलिए आज भी जब यज्ञ होता है तो अध्वर्यु जब आहुति के लिए श्रुक को उठाता है तो कहता है कि हम यज्ञ जो करने जा रहे हैं अपने हाथ से नहीं करने जा रहे हैं,
देवस्यत्वा सवितु प्रसवे स्विनोर्बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम। ये प्रयोग सब मंत्र का शुक्ल यजुर्वेद में जहां पर है वहां पर यही सारे अर्थ बताए गए। इसीलिए इस मंत्र में पूषा देवता के हाओ देवस्यत्वा सवितु प्रसवे स्विनोर्बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम, अश्विनी की बाहु के द्वारा हम यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। आज भी इसी प्रकार मंत्र का वर्णन किया जाता है और प्रयोग किया जाता है। पूषा का दांत टूट गया, भगनाम के देवता की आंख फूट गई, दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने उठा करके यज्ञ मंडप में पटक दिया, धारदार हथियार लेकर के उनका गला काटने लगे, लेकिन उनका गला इतना मजबूत था दक्ष प्रजापति का कि काटते काटते वीरभद्र थक गए, कटा ही नहीं। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, आक्रम्यो रसि दक्षस्य सितधारेण हेतिना। तीक्ष्ण धारदार हथियार से दक्ष प्रजापति के गले को काटने लगे, लेकिन जब गला नहीं कटा तब वीरभद्र ने सोचा अब क्या करें। दृष्ट्वा संज्ञपनम योगम, देखा उसी यज्ञ मंडप में एक बकरे का सिर रखा हुआ था, कटा हुआ। उस बकरे के सिर को देखकर वीरभद्र को पशु के संज्ञपन की विधि का स्मरण हो गया। मैत्रेय जी कहते हैं, दृष्ट्वा संज्ञपनम योगम पशु नाम च पतिर्मखे। यज्ञ में पशु का वध कैसे किया जाता है उस विधि का वीरभद्र को स्मरण हो गया, और उसी विधि के अनुसार वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को यज्ञ मंडप में पटक कर उनके सिर को पकड़ करके ऐसे घुमाया जैसे चूड़ी कसी जाए, और इतना घुमाया कि सिर टूट करके धड़ से अलग हो गया, और उस सिर को उठा करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। दक्ष प्रजापति की मृत्यु हो गई। फिर तो हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की है। कैलाश में जाकर के सबने भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। फिर भगवान शंकर ने आकर के प्रसन्न होकर के कहा, भाई सब ठीक करो। अब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो सब ठीक भी हो गया। बोले क्या ठीक हुआ? बोले भृगु जी की दाढ़ी नोच ली गई, इनका क्या उपाय हो? बोले वो बकरे की जो दाढ़ी है वही दाढ़ी इनको लगा दी जाए। बकरे वाली दाढ़ी भृगु जी को लगा दी गई। बोले पूषा देवता का दांत टूट गया, इनका क्या ट्रीटमेंट हो? बोले अब इनका दांत टूट गया तो ये ऐसे ही रहें, मुलायम चीज खाएंगे, कड़ी चीज नहीं खाएंगे। भगनाम के देवता की आंख फूट गई तो ये कैसे देखेंगे? तो कहा मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे, वेद में मंत्र आया, मित्र देवता की आंखों से ये देखें और काम करें। बोले दक्ष प्रजापति का सिर अलग हो गया, इनको कैसे ठीक किया जाए? बोले वो बकरे का सिर जो है वही इनके धड़ पे रख करके जोड़ दिया जाए। संदधु कस्य कायेन सवनीय पशो सिरः, सवनीय यज्ञ के पशु का जो सिर था वही सिर दक्ष प्रजापति के धड़ पर रख करके जोड़ दिया। दक्ष प्रजापति जीवित हो गए। अब यज्ञ कैसे पूरा हो? यज्ञ भी विध्वंस हो गया था, यज्ञ पूरा नहीं हुआ था। तो ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने कहा यज्ञ की पूर्ति तो भगवान नारायण के द्वारा ही होती। तो भगवान विष्णु देवता के निमित्त त्रिकपाल पुरोडास का यजन किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से यज्ञ पूर्ण हो। तो वैष्णवम यज्ञ संतत्यै त्रिकपालम द्विजोत्तमाः, उन ब्राह्मणों ने 3 कपाल के ऊपर पुरोडास का निर्वपन किया और विष्णु देवता के निमित्त जब आहुति प्रदान की तो यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण ने सबको आशीर्वाद दिया और उपदेश दिया। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने, सबने यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति की। इन सारी कथाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया है। आगे मनु जी के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन। मनु जी के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज जो भगवान के परम भक्त हुए। ध्रुव की कथा आती। ध्रुव की कथा क्या है? बोले 5 वर्ष के ध्रुव जी ने 5 महीने की कठिन तपस्या में भगवान का साक्षात्कार किया।
5 वर्ष के बालक ध्रुव को तपस्या करने की प्रेरणा कहां से मिली? तो कहते हैं एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी सभा में बैठे थे और अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के उसका लाड कर रहे थे। उसी समय श्री ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक जो बड़ी पत्नी सुनीति के पुत्र हैं, ध्रुव जी महाराज कहीं से खेलते खेलते आए और पिता की गोद में बैठने चले। सौतेली मां ने हाथ पकड़ करके घसीट दिया और कहा, नहीं, पिता की गोद में बैठने का तुम्हें अधिकार नहीं। ध्रुव जी ने कहा, क्यों? तो सौतेली मां ने कहा कि तुम मेरे गर्भ से नहीं पैदा हुए, इसलिए तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। न गृहीतो मया यत्वं कोक्ष्वावपि नृपात्मजः, यद्यपि तुम इनके पुत्र हो लेकिन मेरी कोख से तुम पैदा नहीं हुए, इसलिए इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी ने कहा, पिता की गोद में बैठने के लिए, इनके सिंहासन पर बैठने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो सौतेली मां ने कहा, जाओ जाकर के भगवान नारायण की आराधना करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छस नृपासनम। यदि तुम पिता के इस आसन को, पिता की इस गद्दी को चाहते हो तो जाकर के भगवान नारायण की आराधना करो। भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएं तो उनसे यही वरदान, सुरुचि का पुत्र बनकर के प्रकट हूं, और जब मेरे पुत्र बनकर के प्रकट होगे तब तुझे ये अधिकार प्राप्त होगा। इतनी बड़ी बात सुरुचि ने 5 वर्ष के बालक ध्रुव से कही। ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ। ध्रुव जी ने अपने पिता की ओर देखा कि पिताजी कुछ बोलेंगे, लेकिन अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के संकोच में महाराज उत्तानपाद भी कुछ नहीं बोले। ध्रुव जी को बड़ा दुख लगा और ध्रुव जी वहां से चल पड़े और आकर के अपनी मां के गोद में गिर करके रोने लगे। मातु सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्ध स्वसनरुषा दंड हतो यथाहि। अपनी मां की गोद में आकर के ध्रुव जी महाराज फपक फपक करके रोने लगे। सुनीति सब समझ गई और सुनीति ने अपने पुत्र से कहा, बेटा मत रो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो मेरे दोष का परिणाम है। मुझ अभागिन के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, इसीलिए आज तुम्हें ये दुख का अनुभव करना पड़ रहा है। सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः। मुझ दुर्भाग्यशालिनी के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए आज तुम्हें यह दुख का अनुभव करना पड़ रहा है। बेटा, तुम्हारी सौतेली मां ने ठीक कहा है, भगवान नारायण की उपासना से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान नारायण की कृपा से जीव को सब कुछ प्राप्त हो सकता है, इसलिए तुम अपने मन को समाहित करके भगवान की भक्ति करो। मां सुनीति ने अपने 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भक्ति की प्रेरणा दी और ध्रुव जी महाराज उसी समय राजमहल से चल पड़े। अब मैं जाऊंगा और तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त करूंगा और भगवान से वरदान प्राप्त करके ही मैं लौटूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी चल पड़े। जब ध्रुव जी चले तो भगवान को भी ध्रुव की याद आ गई। ये भक्त मेरे दर्शन के लिए निकला है, लेकिन मेरा दर्शन तब होता है जब गुरु का पहले दर्शन हो। भगवान के दर्शन के पहले गुरु का दर्शन, और गुरु के दर्शन के बाद गुरु का मार्गदर्शन, तब भगवान का दर्शन होता है। गुरु का दर्शन नहीं हुआ, गुरु का मार्गदर्शन नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं होगा। ध्रुव जी चल तो पड़े, लेकिन न गुरु का दर्शन न गुरु का मार्गदर्शन। अब गुरु का दर्शन कैसे हो, गुरु का मार्गदर्शन कैसे मिले? बोले ये भगवान की कृपा से ही होता है।
भगवान ने कृपा की और भगवान ने देवर्षि नारद को भेजा। बोले जाओ, जाकर के मेरे भक्त ध्रुव का मार्गदर्शन करो। देवर्षि नारद आए और रास्ते में मिले। नारद जी ने कहा, बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मैं तपस्या करने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, तपस्या कैसे की जाती मालूम है? 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने कहा, यह तो नहीं मालूम है। बोले तो कैसे तपस्या करोगे? तो ध्रुव जी ने कहा, आप तपस्वी हो, आप ही बता दो तपस्या कैसे की जाती है। तो नारद जी ने कहा, बेटा जो बताता है वो गुरु होता है। तो ध्रुव जी ने कहा, तो आप मेरे गुरु जी बन जाओ, मैं गुरु ढूंढने कहां जाऊं? आप ही मेरे गुरु जी बन जाओ। ध्रुव जी की इस सरलता को देखकर, सहजता को देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दीक्षा दे दी, मंत्र बता दिया। क्या मंत्र बताया? बोले वही 12 अक्षर का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। इसी द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया नारद जी ने ध्रुव जी को और मंत्र की विधि बता दी। मंत्र तो वही है, लेकिन जब तक गुरु के मुख से प्राप्त न हो तब तक उस मंत्र में मंत्रत्व नहीं आता। आजकल लोग बहुत अपने मन ही से मंत्र जपते रहते। कितने लोग मिलते कहते, महाराज हम रोज एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करते। ले जपते रहो, उस महामृत्युंजय से कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होगा। वो महामृत्युंजय मंत्र ही नहीं है। बोले महाराज हमने किताब में पढ़ा है, नेट पे देखा है, सर्च किया है, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, यही मंत्र है। बोले शब्द वही है, ध्वनि वही है, लेकिन वो मंत्र नहीं है। बोले महाराज क्या कहते हैं, ध्वनि वही शब्द वही, तो फिर मंत्र वो क्यों नहीं है? बोले हां, मंत्र का विज्ञान है। मंत्र तब वो होता है जब किसी गुरु के मुख से हम उसे श्रवण करते हैं और हमारे कानों में वो शब्द जाते हैं, तब उसमें मंत्रत्व आता है। वो वेद का मंत्र है, और वेद का मंत्र जब तक गुरु के मुख से श्रवण न किया जाए तब तक उस मंत्र का अधिकार ही नहीं होता। इसीलिए गुरुकुल में जाकर के ब्राह्मण के बालक भी विधि पूर्वक वेद मंत्रों को गुरु के मुख से श्रवण करते हैं, इसीलिए इसका नाम श्रुति है। और सुनने के बाद उन मंत्रों का अधिकार प्राप्त होता है, तब वे ब्राह्मण उन मंत्रों का उच्चारण करके अनुष्ठान पूजा विधान आदि कराते हैं। अपने मन से वो भी पोथी खोल करके पढ़े तो उसका कोई मतलब नहीं। तो आप अपने मन से कोई महामृत्युंजय मंत्र जप रहा है, कोई गायत्री जप रहा है, बोले जपते रहो, कुछ होने जाने वाला नहीं। बोले महाराज हम पंचाक्षरी जपते हैं, ओम नमः शिवाय, बोले उसका भी कोई फल नहीं होगा। क्यों? बोले जब तक वो किसी गुरु आचार्य के द्वारा, वह भी अधिकृत आचार्य जो आपको मंत्र सुनाने का अधिकारी है, वह भी अधिकृत हो और सुनने वाला भी अधिकारी हो, और तब वो मंत्र बनता है। अब जैसे गायत्री मंत्र ही है, कोई अपने मन से गायत्री मंत्र का उच्चारण करे तो वो मंत्र नहीं रहा, ध्वनि तो वही है, बोलने का तरीका वही होगा, सुनने में भी वो ऐसा ही होगा, लेकिन वो मंत्र नहीं है। वो मंत्र कब होगा? बोले जिसको गायत्री मंत्र परंपरा से प्राप्त है, जिस ब्राह्मण को, वह ब्राह्मण उपनयन संस्कार के समय में उस ब्रह्मचारी को मंत्र का उपदेश करेगा, तभी वह मंत्र उसे प्राप्त होगा, वह गायत्री मंत्र का अधिकारी होगा। अगर वही ब्राह्मण किसी स्त्री को गायत्री मंत्र बता दे, बोले जाओ जपो, बोले वो मंत्र नहीं होगा। क्यों? बोले देने वाला तो अधिकारी था लेकिन लेने वाला नहीं था। क्यों? बोले स्त्री को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं, क्योंकि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वही वेद मंत्रों को पढ़ने का अधिकारी होता है। ये सब नियम, तो उन नियमों के तहत
जब मंत्र प्राप्त होता है तभी उस मंत्र में मंत्रत्व आता है, तभी उस मंत्र का कोई फल होता है। और अपने मन से कोई मंत्र जपो, कोई कहता हम ये मंत्र जपते हैं, हम लक्ष्मी का मंत्र जप रहे हैं, हम गणेश का मंत्र जप रहे हैं, जपते रहो। उससे अच्छा तो ये है कि भगवान का नाम जपो, सीताराम 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 कहिए। वह सीताराम महामंत्र आपका कल्याण करेगा, लेकिन अनधिकृत मंत्र जो है उन मंत्रों से आपका कल्याण नहीं होगा। भ्रम जरूर होगा आपको कि हम बहुत मंत्र जप रहे हैं और हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये भ्रम आपका बना रहेगा, लेकिन उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं और सारी दुनिया सुन रही है, कोई उत्तर दे। मैं सत्य कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि धार्मिक जगत में जो भ्रम है लोगों के अंदर, वो भ्रम दूर हो, सत्य को समझो। मंत्र जब परंपरा से प्राप्त होता है तभी उस मंत्र में मंत्रत्व आता है, नहीं तो वही मंत्र मन माने ढंग से कोई जपे तो वही मंत्र, वही ध्वनि उसका अनिष्ट भी कर देती है। इष्ट तो होता नहीं, अनिष्ट अलग से हो जाता। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री दशरथ जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ से कहते हैं, गुरुदेव विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ हो, विधि से हीन मंत्र का जप हो तो करने वाले का ही विनाश हो जाता है। बोले महाराज मंत्र से विनाश भी होता है? बोले हां, जो मंत्र कल्याण करता है वो विनाश भी करता है। कैसे? बोले जो दवा आपके रोग का निराकरण करती है वही दवा आपको मार भी सकती है। बोले कब? बोले जब उसके प्रयोग की विधि आपको नहीं मालूम है। कोई भी दवा उठा करके आपने खा लिया, उसका साइड इफेक्ट होगा, आप मर जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। दवा तो बनी है कल्याण के लिए। मेडिकल स्टोर में जितनी दवाएं हैं वो सब आपके कल्याण के लिए ही बनाई गई हैं, लेकिन कौन दवा हमको खानी है ये कोई तय करने वाला होना चाहिए। और वो डॉक्टर जब तय कर देगा और उस दवा का आप सेवन करेंगे तो वो दवा आपका कल्याण करेगी। और मेडिकल स्टोर की सारी दवाएं कल्याण के लिए बनी है, इसलिए जो दवा मिले वही खा लो। बोले परिणाम क्या होगा? बोले मर जाओगे, कल्याण के जगह पर अनिष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार वेद शास्त्र में जितने मंत्र तंत्र विधान आदि का वर्णन किया गया है सब प्राणियों के कल्याण के लिए है, लेकिन कौन किसके लिए है ये आचार्य तय करते हैं, ये गुरु तय करते हैं, ये विद्वान महापुरुष तय करते हैं, और वो जो तय कर दें वो करना चाहिए। इसीलिए आचार्य और गुरु की जीवन में आवश्यकता होती है, और आचार्य के द्वारा गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त किया जाता है। देवर्षि नारद को भगवान ने भेजा, नारद जी आए और नारद जी ने मंत्र दीक्षा दे दी। और नारद जी ने मंत्र दीक्षा दी, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और मंत्र देकर के विधि बताई। जाओ जमुना के तट पर जाकर मधुबन में जमुना में स्नान कर लेना और जमुना की बालू से भगवान की मूर्ति बना लेना। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयीं बुधः। सतयुग में देवर्षि नारद जैसे ज्ञानी ने ध्रुव जैसे भक्त को मूर्ति पूजा की सलाह दी। मूर्ति पूजा की भी बात आई थी। नारद जी ध्रुव जी से कहते हैं, बेटा भगवान की मूर्ति बना लेना और पूजा कर लेना, तब मंत्र का जप करना। बोले महाराज मूर्ति कैसे बनाएंगे? नारद जी ने कहा वो जमुना की बालू को लेकर के ही पिंड के समान बना लेना और भावना कर लेना ये भगवान है और उन्हीं में पूजा कर लेना। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयीं बुधः, और इसी मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, और पूजन कर लेना और फिर मंत्र का जप करना। नारद जी के बताए हुए वचन के अनुसार ध्रुव जी आए, जमुना में स्नान किया, जमुना के बालू से मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाकर जो कुछ उन्हें मिला पत्र पुष्प, उसी से भगवान का पूजन किया श्रद्धा से। और पूजन करने के बाद कपित्त फल और बेर फल
जंगल में और क्या मिले। कपित्थ फल और बेर फल भोग लगाया और वही प्रसाद पा लिया। और गुरुजी ने जो मंत्र बताया था उस मंत्र का जप करने लगे। मंत्र का जब जप करने लगे तो मंत्र के जप में ध्रुव जी की निष्ठा इतनी दृढ़ हुई कि 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार ध्रुव जी मंत्र का जप करते रहे। 24 घंटे। यहां तो 3 घंटे कथा ही नहीं सुन पाते महाराज, कुछ लोग सो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हाँ। और सोचते हैं भगवान मिल जाएंगे। भगवान फोकट में मिलते हैं क्या? कुछ करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता। सारे सुख भी भोगो, मजे भी लो, भगवान भी मिल जाए। नहीं मिलेंगे, हम कहते नहीं मिलेंगे। कुछ तो करो, कुछ जीवन में तप हो, त्याग हो, साधना हो, संघर्ष हो, तब उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसे नहीं मिलती। ध्रुव जी ने राजमहल के सुख को त्यागा तब उनको भगवान मिले। अभी एक दिन में नहीं, 5 महीने कठिन तप किया। और बढ़िया एक थाली खा करके, हाँ, और फिर आकर के यहां सोफा बढ़िया लगा हुआ, सो क्या आनंद है। बीच में जयकारा लगाएंगे श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो थोड़ी कमर सीधी कर लेना, इतना ही तो होगा। थोड़ा मन लगाओ, ये मन बड़ा चंचल है और इसको जबरदस्ती भगवान के चरणों में लगाना पड़ता है, तब लगता है, ऐसे नहीं लगता महाराज। इसको लगाना पड़ता है। ध्रुव जी आए और 3 दिन 3 रात्रि लगातार मंत्र का जप करते रहे और बिना कुछ खाए। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। 3 रात्रि बीत जाती थी, तब खाते क्या थे? कपित्थ और बेर फल। कपित्थ बोले तो कई था, बेल के जैसा होता ना, खट्टा खट्टा, और बेर फल। और वही खा करके जमुना का जल पी करके फिर बैठ जाते, मंत्र का जप करते। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। वो भी 3 दिन पर। और मंत्र के जप में निष्ठा बढ़ती गई। लेकिन आज लोग क्या कहते हैं? बोले भूखे भजन न होय गोपाला, और ले लो अपनी कंठी माला। और ध्रुव जी को देखो, 3 दिन 3 रात्रि लगातार जप करते रहे। ऐसा करते करते 1 महीने बीत गया। 3 दिन पर एक बार कुछ ग्रहण कर लेते थे, तो महीने में कई दिन ग्रहण किया? बोले 10 बार केवल, बस। क्योंकि 3 दिन पर एक बार कंदमूल, बेरफल। 1 महीने की साधना जब पूरी हुई तो साधना और कठिन हो गई। उत्तरोत्तर साधना बढ़नी चाहिए। हमारी साधना बोले घटने लगती है। जब नई नई भक्ति आती है तो खूब माला कंठी सब लेके भजते हैं, धीरे धीरे घसल्ली हो जाते हैं, कुछ नहीं करते। भक्ति और बढ़नी चाहिए, उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि हो। जब दूसरा महीना लगा तो दूसरे महीने में ध्रुव जी की निष्ठा ऐसी हुई कि 6 दिन 6 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। जब तीसरा महीना आया तो साधना और कठिन हो गई। 9 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि। 9 दिन तक। तीसरे महीने में तो केवल 3 बार खाया, बस। 9 त्रिक 27, महीना पूरा होने वाला, 3 ही दिन तो बचा। जब चौथा महीना लगा तो ध्रुव जी की साधना और कठिन हो गई। 12 दिन में एक बार, बस। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि। चौथे महीने में 12वें दिन। चौथे महीने में तो 2 ही बार मौका लगा। 12 दूना 24। तीसरी बार मौका आया ही नहीं, चौथा महीना बीत गया। और 5वां महीना जब लगा तो ध्रुव जी की समाधि अखंड हो गई। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी जीत लिया। अब पानी और बेरफल और कपित्थ फल की भी जरूरत है, और वो भी बैठ करके
आसन पर गद्दी लगा करके नहीं, ध्यायन ब्रह्म पदैकेन, ध्यायन ब्रह्म पदैकेन, एक पैर पर खड़े होकर, खड़े भी हैं तो एक पैर से, दोनों पैर भी जमीन पर नहीं टिकाया, एक पैर को उठा करके दूसरे पैर के घुटने पर टिका दिया। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः, और उसके बाद भी डगमगाते नहीं हैं, स्थिर हैं। तस्थौ केन प्रकारेण, बोले स्थाणु के समान। तस्थौ स्थाणुरिवाचलः, स्थाणु किसे कहते हैं? बोले जैसे कोई मजबूत पेड़ हो, इतना मोटा पेड़ हो, और उस पेड़ को ऊपर से काट दो और उसकी जड़ जमीन में लगी रहे। अब कटने के बाद वो पेड़ का जो ठूंठ है वो कितना मजबूत है, उसको कोई हिलाए, हिलेगा नहीं हिले, उसी को स्थाणु कहते हैं। तस्थौ स्थाणुरिवाचलः, स्थाणु के समान अचल खड़े होकर, और ध्यायन ब्रह्म पदैकेन, भगवान के ध्यान में अपने मन को लगा दिया। कैसे लगाया? बोले सर्वतो मन आकृष्य, चारों तरफ से अपने मन को खींचकर, हृति भूतेन्द्रियाशयम, इंद्रियों का जो विषय है उन विषयों से अपने मन को हटाकर, ध्यायन भगवतो रूपम, अपने हृदय के अंदर भगवान के रूप का ध्यान करने लगे। अखंड समाधि लग गई ध्रुव जी को। नाद्राक्षीत किंचना परम, मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव जी ने जब अपने मन को विषयों से हटाकर अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन करने लगे, तो भगवान को छोड़ करके और किसी विषय की अनुभूति उनको नहीं हो रही। नाद्राक्षीत किंचना परम, अपरम, परमात्मा से भिन्न किसी वस्तु का उन्हें उस समय अनुभव नहीं हो रहा था। अखंड समाधि लग गई। अब श्वास लेने की भी जरूरत नहीं। सभी देवता व्याकुल हो गए, सभी देवता भगवान के पास गए, त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने कहा क्या हुआ? देवताओं ने कहा हम सांस नहीं ले पा रहे, मर जाएंगे। नैवम विदामो भगवन प्राणरोधम, हमारा प्राणरोध हो रहा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जैसे कोरोना में हो गया, सबको सिलेंडर लगाना पड़े। देवताओं की स्थिति भी बड़ी भयानक हो गई, सांस लेने में परेशानी होने लगी महाराज। नैवम विदामो भगवान प्राणरोधम, प्राणरोध हो रहा, सांस नहीं ले पा रहे। जब कोई व्यक्ति कठिन तप करता है तो देवताओं की सांस रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? बोले उनकी सांस इसलिए रुक जाती है कि सब देवताओं को लगता है इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, अब भगवान प्रकट होंगे, फिर ये भगवान कहेंगे वरदान मांगो, और इसने कहीं वरदान मांग लिया कि इस देवता का पद हमको दे दो, तो हम कहां जाएंगे। सारे देवता इसी से घबराते हैं। इंद्र को, वरुण को, कुबेर को, सबको घबराहट होती कि कहीं ये तपस्या करके मेरा पद ले न ले। सारे देवताओं ने कहा महाराज हमारी श्वास रुक रही है, हम तो मर जाएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा भक्त ध्रुव तप कर रहा है, मैं जाऊंगा और जाकर के अपने भक्त को दर्शन दूंगा। देवताओं को समझा करके भगवान ने विदा कर दिया, और भगवान नारायण मधुबन में आ गए जहां ध्रुव जी तप कर रहे थे। आंखों को बंद करके ध्रुव जी हाथ जोड़कर मंत्र का जप कर रहे थे, हृदय के अंदर भगवान का दर्शन कर रहे थे। भगवान आए और ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता, सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता, जिन भगवान को वेदों में सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात कह करके चिंतन किया वेद भगवान ने, वे परमात्मा कैसे आए? बोले गरुण पर बैठ करके आए। गरुत्मता आए क्यों? ध्रुव को दर्शन देने आए। तो मैत्रेय जी कहते नहीं, ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए हैं। बोले तब? बोले ध्रुव का दर्शन करने आए हैं भगवान। मधोर बनम भृत्य दिदृक्षयागतः,
अपने भक्त को देखने के लिए भगवान आए, भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान आते हैं, ये तो प्रसिद्ध है, लेकिन भक्त का दर्शन करने आते हैं, ये यहां विशेषता है। ध्रुव का दर्शन करने भगवान आए और भगवान दर्शन कर रहे हैं। भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी बोले, ध्रुव जी आंखों को बंद किए हुए हैं, वो तो अपने हृदय में भगवान को देख रहे हैं, जो भगवान सामने खड़े उनको नहीं देख रहे। तो दर्शन कौन कर रहा है? दर्शन तो भगवान कर रहे हैं। फिर भगवान ने सोचा इस बालक की समाधि तब पूरी होगी जब इसके हृदय में मेरा जो रूप है वो रूप अंतर्हित हो जाए, तब इसकी समाधि पूरी हो जाएगी। भगवान ने संकल्प किया और भगवान के संकल्प करते ही ध्रुव के हृदय में जो भगवान का रूप भाषित हो रहा था, वह रूप अचानक अंतर्हित हो गया। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य, ज्यों ही वो रूप तिरोहित हुआ, ध्रुव जी व्याकुल हो गए कि मेरा ध्यान क्यों टूट गया। हृदय के अंदर में भगवान के जिस रूप का दर्शन कर रहा था, वो रूप कहां चला गया। ये सोच करके ध्रुव जी को व्याकुलता हुई, और व्याकुलता जब हुई उनकी समाधि छूटी और ध्रुव जी ने अपनी आंखें खोली। जब टक से खुली तो ध्रुव जी ने क्या देखा? बोले, जिस रूप का हृदय में दर्शन कर रहे थे वे भगवान सामने खड़े थे। हमारा वैकुंठनाथ, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम सिरसा चतुर्भुजम। बहिस्थितम, अपने बाहर, तदवस्थम ददर्श, ध्रुव जी ने देखा भगवान का वो रूप बाहर प्रकट। अब तो ध्रुव जी ने जब भगवान को देखा, भगवान के मस्तक पर अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो रहा था। कानों में मकराकृत कुंडल, गभुआरी अलकावली, अष्टमी के चंद्रमा के समान भगवान का सुंदर ललाट, भगवान के सुंदर सुकज्जल नेत्र, नासिका के मूल से लेकर के कान के मूल पर्यंत कर्णांत लोलेक्षणम, भगवान के सुचिक्कन कपोल, गदरीले अंगूर के समान भगवान के गोल गोल गाल कपोल, भगवान के सुमधुर अधर, जिन अधरों की अरुणिमा को देख करके आर्य ललना भी अपने आर्य चरित्र से विचलित हो जाए, ऐसे भगवान के सुमधुर अधर, भगवान की सुंदर दंत पंक्तियां मोतियों के समान चमकती हुई, शंख के समान सुंदर ग्रीवा और ग्रीवा में ग्रैवेयक हार, कौस्तुभ मणि, मणिमाला, मोहन माला, मटर माला, सोने की सतलड़ी, हीरे की पचलड़ी, बनमाला, पदिक, कंधों पर अंगत बिजायट बाजूबंद, हाथों में कड़े मुद्रिका, कंधे पर सुंदर शुभ्र यज्ञोपवीत वेदमय, और कमर में लिपटा हुआ भगवान का तडित विनिंदक पीतांबर तडितंबराय। ऊपर की भुजाओं में भगवान ने शंख चक्र धारण कर रखा है, नीचे की भुजा में गदा और पद्म। भगवान के कमर में लिपटा हुआ पीतांबर ऐसी शोभा को प्राप्त हो रहा है जैसे नीले रंग के बादल को पीले रंग की बिजली चारों तरफ से आवृत करके चमक रही हो। ऐसा तटित विनिंदक भगवान का पीतांबर और भगवान के श्री अंग की नील वर्ण की कांति अद्भुत शोभा हो रही। भगवान के सुंदर चरणारविंद, जिन चरणारविंद की नखमणि चंद्रिका की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग जन्म जन्मांतर तक साधन में लगे रहते हैं। भगवान के वे दिव्य चरणारविंद जो भक्तों के परम धन है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। नख से लेकर सिख पर्यंत भगवान के सुंदर सुमनोहर रूप को ध्रुव जी ने जब देखा तो ध्रुव जी के मन में भाव आया, मैं भगवान की स्तुति करूं। पूजा तो रोज करते थे, आज तो भगवान सामने प्रकट थे, लेकिन अक्षतम समर्पयामी पुष्पम समर्पयामी अब नहीं होगा, हो गया। पूजा तो मूर्ति में होती,
भगवान साक्षात खड़े हो तो स्तुति और दर्शन। ध्रुव ने भगवान को देखा तो ध्रुव जी के मन में भाव आया, मैं भगवान की स्तुति करूं। लेकिन ध्रुव जी को कोई स्तुति मालूम नहीं थी। स्तुति करने का दो तरीका होता है। एक तरीका तो यह है कि अगर आप विद्वान हैं, आपको काव्य और कला का ज्ञान है, तो आप तुरंत स्तुति बनाओ और भगवान की स्तुति करो। तुरंत रचना करो और स्तुति बना करके भगवान की स्तुति करो, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया। और दूसरा तरीका, बोले दूसरा तरीका